तो देखो यार, मार्केट में ना 90% ट्रेडर्स डबल बॉटम और डबल टॉप के ऊपर ट्रेड करते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें से केवल 10% ही ऐसे लोग हैं जो कि प्रॉफिटेबल हो पा रहे हैं। अब ऐसा क्यों है एक्चुअली में? इसका यार सिंपल सा बेसिक रीज़न है। वो ये है कि हम लोग ना सिर्फ यहाँ पे पैटर्न्स के ऊपर फोकस करते हैं, क्लैरिटी के ऊपर, यहाँ पर क्लैरिफिकेशन के बारे में कोई भी बात नहीं करता। यूट्यूब पर वैसे तो आपको मल्टीपल वीडियोस मिल जाएंगी यार इसके रिगार्डिंग, जिसमें आपको सिंपली बस ये बताया गया है कि ऐसे कुछ पैटर्न फॉर्म हो गया डबल टॉप और यहाँ पर ट्रेड कर दो। ठीक है, लेकिन किसी ने भी यहाँ पर आपको ये नहीं बताया कि एक्चुअली में पैटर्न्स जो हैं फॉर्म जो हुए उसमें से कौन से पैटर्न के ऊपर हमें यहाँ पर एक्चुअली में ट्रेड करनी है और कौन से पैटर्न को तो हमें यहाँ पर देखना तक भी नहीं है। इस चीज़ की क्लैरिटी हमें यहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होता है, हमने यहाँ पर मान के चलो एक डबल बॉटम के ऊपर ट्रेड कर लिया। अब मार्केट यहाँ से ऊपर गई और यहाँ से नीचे आ गई और यहाँ पर हमारा एसएल था, यहाँ पर एसएल हिट हो गया और फिर उसके बाद हम कहते हैं कि यार पैटर्न्स जो है ना वो वर्क नहीं करते, पैटर्न्स बेकार हैं। लेकिन जबकि एक्चुअल केस में क्या है कि यार यहाँ पे पैटर्न्स बेकार नहीं है, हमने ही यहाँ पर अपना क्या नहीं किया, हमने यहाँ पर कंफर्मेशन बिल्ड ही नहीं करी, क्लैरिटी ही बिल्ड नहीं करी कि एक्चुअली पे कौन से सेटअप के ऊपर यहाँ ट्रेड करना है, जिसकी वजह से हमें इतनी सारी दिक्कत यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली इन्हीं अपने 4 पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं, जहाँ पर हम ये समझेंगे बेसिक्स ऑफ द पैटर्न सबसे पहले कि एक्चुअली में डबल टॉप यहाँ पर होता क्या है, डबल बॉटम पैटर्न क्या होता है, ये समझने वाले हैं। उसके बाद हम इसको कंबाइन करेंगे अपने 2 पावरफुल कंफर्मेशन टूल के साथ, जो हमें यहाँ पे हेल्प करेंगे हमारे सेटअप को कई टाइम्स मल्टीपल बेटर बनाने में। साथ ही साथ हम यहाँ पर बात करने वाले हैं क्लियर एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट जोन्स के बारे में कि यार आपने मान के चलो यहाँ एंट्री ले भी ली डबल टॉप पे, तो आपका यहाँ पे ऐसी जगह प्लेस हो कि भाई वो बच जाए, आराम से हिट ना हो ना, कि आप मान के चलो यहाँ पे एसएल हिट हो गया एंड देन उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे ही आ गई, आप तो सोचोगे कि व्यू तो यार मेरा सही था। तो यहाँ पर कई बार एसएल भी हमारा गलत प्लेस हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत इश्यूज देखने को मिलते हैं। ठीक है, और फिर हम ये सारी नॉलेज को कंबाइन करके अपना रियल लाइफ चार्ट एग्जांपल्स देखने वाले हैं। तो यार ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल होने वाली है। ठीक है, मेरी बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक भी करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने के लिए यार हमारा बहुत टाइम जाता है। तो अगर आप यहाँ पर वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो हमें मोटिवेशन मिलेगा यार ऐसी और अच्छी वीडियोज़ यहाँ पर क्रिएट करने का। तो जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो। अब हम वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। तो यार अब हम अपने पहले पॉइंट के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इन पैटर्न्स का फॉर्मेशन यहाँ पर कैसे होता है, डबल बॉटम का और डबल टॉप का। ये दोनों ही पैटर्न जो है ना यार वो हमारे रिवर्सल पैटर्न भी कहलाते हैं, यानी ये हमारे को ट्रेंड के रिवर्सल के बारे में बताते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं डबल बॉटम की सबसे पहले बात करूँ तो यहाँ पर नाम में ही लिखा है डबल बॉटम, यानी एक प्राइस से जब 2 बार मार्केट यहाँ पर रिजेक्ट हो जाए, ठीक है, 2 बार यहाँ से बाउंस बैक हो जाए, तो वो एक डबल बॉटम बन गया ना। तो यही हमें यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न बता रहा है, इसका नाम भी हमें यही सजेस्ट कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में जब मान के चलिए एक यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा होता है, ठीक है, एंड देन उसके बाद यहाँ पर अगर आपको एक डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखे, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है बुलिश साइड के मोमेंटम के लिए, क्योंकि डबल बॉटम एक बुलिश साइड का चार्ट पैटर्न है, बुलिश साइड का। ठीक है, अब ये बनता कैसे है कि डाउन ट्रेंड हमारा ऐसे चल रहा होता है यार कि जैसे पहले बना मान लो यहाँ पे लोअर हाई, फिर बन गया लोअर लो, फिर बना लोअर हाई, फिर बना लोअर लो, फिर बना लोअर हाई, फिर बना लोअर लो। अब यहाँ पर अगला लोअर लो नहीं बनता, समझ रहे हो, अगला लोअर लो नहीं बना, यहाँ पर प्राइस इसी वाले जोन से बाउंस बैक कर जाता है और 2 बार अगर ऐसा बाउंस बैक कर जाए तो यहाँ पर हमारा डबल बॉटम फॉर्म होता है। ठीक है, और जिस एरिया से यानी और जिस प्राइस से ये हमारा बाउंस करता है उस एरिया को हम यहाँ पर सपोर्ट जोन कह देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक हमारा डबल बॉटम बना हुआ है और इस एरिया से यानी इस प्राइस से इसने यहाँ पे बाउंस बैक करता हुआ दिखाया है हमें, तो ये एक सपोर्ट एरिया हमारा कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सिमिलरली यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न में क्या होता है, डबल टॉप पैटर्न में ये होता है कि भाई एक ना हमारा अप ट्रेंड चल रहा होता है एंड देन उसके बाद हमें यहाँ पर ये डबल टॉप बनता हुआ दिखता है, जो कि रिवर्सल पैटर्न है। ये हमारा बियरिश साइड का रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है, जैसे
मान के चलो यहाँ पर हमारा बन गया हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई। अब हमें ना यहाँ पर नया हायर हाई नहीं बनता हुआ दिखता, ठीक है। यहाँ पर हमें नया जो है ना ये दिखता नहीं है बनता हुआ। एक ही प्राइस से, उसी सेम प्राइस से मार्केट जो है वो 2 बार रिजेक्ट हो जाती है। तो ये हमारे को डबल टॉप यहाँ पर फॉर्म होता हुआ दिख जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि मार्केट के अंदर एक ना ट्रेंड का कंटिन्यूएशन चल रहा होता है, लेकिन जब भी यहाँ पर डबल टॉप बन जाए तो यहाँ पर एक सिग्नल मिल जाता है कि भाई अब यहाँ पर मार्केट जो है वो ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं करेगा, यहाँ से मार्केट रिवर्सल दे सकती है, ठीक है। और ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है बियरिश साइड के मोमेंटम के लिए, बियरिश साइड के सेटअप के लिए। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इस प्राइस पर क्या होता है, ये हमें ये इंडिकेशन देता है कि भाई यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर बायर्स जो हैं वो वीक पड़ चुके हैं, यहाँ पे बायर्स वीक हो चुके हैं। सेलर्स जो हैं वो यहाँ पर अपनी फ्रेश एंट्री क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर सेलर्स जो हैं वो कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट के अंदर, इसीलिए यहाँ पर बायर्स वीक हो जाते हैं और हमें यहाँ पर डबल टॉप बनता हुआ दिखता है, ठीक है। और डबल बॉटम के अंदर उल्टा होता है कि हमें यहाँ पर बायर्स स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखते हैं, सेलर्स यहाँ पर वीक होते हैं, तभी यहाँ पर ऊपर की साइड अपसाइड मोमेंटम आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ आया होगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर नेकलाइन ये मार्क कर रखी है। इस नेकलाइन का क्या मतलब होता है? इस नेकलाइन का सिंपल सा मतलब ये है कि मान के चलो ये हमारा एक डबल बॉटम पैटर्न बना, तो ये जो एरिया होता है ना, ये इसका नेकलाइन कहलाता है। यानी ये हमारा क्या हो रहा था, हमारा एक लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो ऐसे बन रहा था ना। उसके बाद जब ये हमारा लोअर लो बना था तो अगला लोअर लो नहीं बना, ये अगला हायर लो बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो एक हमारी नेकलाइन कहला जाती है, एक डबल बॉटम पैटर्न की ये नेकलाइन कहलाती है। जब ये नेकलाइन हमारी ब्रेक होती है ना एक्चुअली में, देन उसके बाद हम यहाँ पर ये समझते हैं कि ये वाला पैटर्न जो है वो वर्क करेगा। क्योंकि बहुत से लोग जो है ना वो यहाँ पर सिंपली ट्रेड करने लगते हैं बहुत आसानी से कि भाई ये बना, पूरा बनने ही नहीं दिया अगला बॉटम, कि उससे पहले यहीं पर अर्ली एंट्री कर लेते हैं और यहाँ पर एंट्री करते ही भाई उनका लॉस हो जाता है। एंड देन फिर कहते हैं पैटर्न तो बेकार है। तो प्रॉपर नेकलाइन की फॉर्मेशन के बाद ही हमें यहाँ पर अपने सेटअप को सोचना है, उससे पहले अगर आप सोचोगे तो वो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब डबल टॉप में यहाँ पर क्या है, डबल टॉप में जैसे ही यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न फॉर्म होता है, उसके बाद हमें यहाँ पर एंट्री कब लेनी है, इसकी नेकलाइन के ब्रेक हो जाने के बाद। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका नेकलाइन है, और जैसे ही इस नेकलाइन का ब्रेकडाउन आया है उसके बाद हम यहाँ पर एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। टारगेट हम अपना वही 30-40 पॉइंट का जितना हम रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। स्टॉप लॉस हम सिमिलर उसी तरीके से यहाँ पर कहाँ का रखेंगे, यहाँ पे हमने सपोर्ट एरिया का रखा था, तो डबल टॉप में हम यहाँ पे रेसिस्टेंस एरिया, क्योंकि ये एक रेसिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, इस यहाँ तक का हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और वही सेम चीज़ कि अगर ये स्टॉप लॉस हमारा हिट ही हो गया तो इसका मतलब तो सिंपल सा यही है ना यार, कि ये ट्रेंड जो है वो रिवर्स हुआ ही नहीं, यहाँ पर तो ट्रेंड अपसाइड के लिए ही कंटिन्यू करेगा। अब मैं आपको ना थोड़ा ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे ये जो पैटर्न्स हैं ना वो 3 तरीके के बनते हैं। मैं आपको डबल बॉटम के एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि पहला हमें एक पैटर्न बनता हुआ दिखता है कुछ ऐसा, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि ये एक हमारा जो स्विंग बनी है ये, इसका ये वाला एरिया एक सपोर्ट हो गया, और जो अगला हमारा ये जो बना है ना लो, ये हमारे सपोर्ट से थोड़ा ऊपर ही बन जाता है, ठीक है। तो एक तो हमें पैटर्न कुछ ऐसा बनता हुआ दिखता है, एक पैटर्न हमें बनता हुआ दिखता है कुछ ऐसा, यानी एक ही प्राइस से 2 बार बाउंस हुआ है ना, एक हमें ऐसा बनता हुआ दिखता है। तीसरा हमें एक दिखता है कुछ ऐसा बनता हुआ, यानी ये जो अगर मेरा लोएस्ट स्विंग मैंने मार्क किया था, ये एक सपोर्ट एरिया मैंने मार्क किया था, वो ही ब्रेक हो चुका है, उसके बाद यहाँ पर फिर से मार्केट ऊपर जा रही है, तो ये एक हमारा तीसरा वाला केस होता है। अब हमारे लिए ये वाला केस क्यों बेकार है, मैं उसको आपको समझाने की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ। हमारे लिए सबसे बेस्ट जो केस है ना वो ये वाला है, क्योंकि इसमें हमें ना यहाँ पे स्ट्रेंथ शो होती है कि भाई यहाँ पर ना बायर्स जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, वो सपोर्ट एरिया से पहले ही मार्केट को ऊपर ले जाने की पूरी पुल बैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वाला टाइप का जो हमारा पैटर्न बनता है ये हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है। सेकंड हमारा ये वाला भी अच्छा है कि यहाँ पर भी मार्केट ने 2 बार एक ही सेम लेवल से रिजेक्शन दिया, तो ये पैटर्न भी हमारे लिए बढ़िया काम करता है। अब ये पैटर्न हमारे लिए क्यों बेकार होता है,
क्योंकि हमने यहाँ पर जो सपोर्ट मार्क करी थी ना, ये मैं इसको आपको दिखाता हूँ, ये जो मैंने सपोर्ट मार्क करी थी ये वाली, ये यहाँ पर ब्रेक हो गई और ब्रेक होने के बाद यहाँ पर फिर ऊपर की मोमेंटम दे रहा है मार्केट। तो यहाँ पर ये वाला हमारे लिए वर्क नहीं करता है। क्यों वर्क नहीं करता? क्योंकि यार अगर ये ब्रेक ही हो गया तो उससे हमें यहाँ पर कैसे कंफर्मेशन मिलेगी कि भाई यहाँ पर तो ट्रेंड मान लो दोबारा से कंटिन्यू कर दे, ये सपोर्ट थी, यहाँ पर ये इसको रीटेस्ट करके नीचे चली जाए तो यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड ही चल जाएगा। तो ये एक रिवर्सल पैटर्न है ना, हमारा फेल होता हुआ दिखता है हमें। इसलिए हमें कभी भी इस तरीके का अगर पैटर्न बनता हुआ दिख जाए कि भाई ये पिछली सपोर्ट ही ब्रेक हो गई, तो यहाँ पर हमें ट्रेड नहीं करनी है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। एंड सिमिलरली हमारा डबल टॉप के केस में है कि डबल टॉप हमें कुछ ऐसे बनता हुआ दिखे, यानी एक ही प्राइस से बाउंस हो जाए, रिजेक्ट हो जाए मार्केट मतलब, या फिर हमें कुछ ऐसा बनता हुआ दिखे। ठीक है, अगर ऐसा बनता हुआ दिख रहा है तो हमें उसे यहाँ पे नेग्लेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है, हमारा पिछला रेजिस्टेंस ही ब्रेक हो चुका है। पिछला रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो वो हमारे लिए बेकार ही है। हमारा वही पिछले रेजिस्टेंस से या तो मार्केट दोबारा से रिजेक्ट होनी चाहिए या उससे पहले रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है स्ट्रेंथ के कन्फर्मेशन का, और यही कॉन्सेप्ट हमारी आगे इंट्राडे की जो अभी हम स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं उसमें भी काम आएगा। तो यहाँ पर अब हम अपने सेकंड पॉइंट के बारे में समझने वाले हैं, जो कि था हमारा कि हम अपने दो टूल्स के बारे में यहाँ पर समझेंगे जो हमारी हेल्प करने वाले हैं हमारे यहाँ पे स्ट्रेटजी को बेटर बनाने में। सबसे पहला हमारा जो यहाँ पर इंडिकेटर है वो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA, और दूसरा हमारा इंडिकेटर है यहाँ पे RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये दोनों ही हमारी मदद करने वाले हैं हमारे इस सेटअप को बेटर बनाने में। दोनों की ही अपनी अपनी स्ट्रेंथ है। सबसे पहले अगर हम EMA के बारे में यहाँ पे बात करें तो EMA हमें यहाँ पर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। मान के चलिए कि हमारे EMA के ऊपर अगर मार्केट चल रही है तो ये हमें ये कंफर्मेशन देता है कि भाई यहाँ से अभी भी अप ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू हो सकता है, यानी हमारी मदद करता है आइडेंटिफाई करने में ट्रेंड के कंटिन्यूएशन को। ठीक है, और अगर EMA के नीचे मार्केट चल रही है तो ये एक सिग्नल होता है कि भाई अभी डाउन ट्रेंड ही दोबारा चल सकता है, मतलब डाउन ट्रेंड ही यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता है। तो EMA के अगर ऊपर है तो यहाँ पे अप ट्रेंड की कंफर्मेशन होती है, मतलब अप ट्रेंड यहाँ से कंटिन्यू हो सकता है, और EMA के नीचे अगर मार्केट है तो यहाँ से डाउन ट्रेंड की कंफर्मेशन होती है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर हम RSI के ऊपर बात करें तो RSI है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये हमें स्ट्रेंथ को मेज़र करने में मदद करता है, मतलब हमें ये बताता है कि मार्केट के अंदर बायर्स ज़्यादा मजबूत हैं या सेलर्स ज़्यादा मजबूत हैं। ये चीज़ हमें बताता है RSI। साथ ही हमें ओवरबोट और ओवरसोल्ड जोन्स के बारे में भी बताता है। अब ये ओवरबोट ओवरसोल्ड क्या है तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर डिटेल में वीडियो लाऊं, इंडिकेटर्स के ऊपर या प्राइस एक्शन के और भी अच्छे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कि ट्रेंड लाइन क्या होती हैं, ठीक है भाई, पैटर्न्स क्या होते हैं या प्राइस कैसे बिहेव करता है, और हमारे फीबो क्या होता है, सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या होते हैं, साइकोलॉजी के ऊपर आप जो भी कहेंगे वो मैं कमेंट्स के अंदर आप मुझे बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि RSI के अंदर ना बेसिकली हमारे 3 बैंड होते हैं। सबसे पहला जो ये बैंड होता है इसको हम यहाँ पे बोलते हैं अपर बैंड। ठीक है, जो बीच में ये बैंड होता है इसको हम बोलते हैं मीडियम बैंड, और जो सबसे नीचे होता है इसको हम बोलते हैं लोअर बैंड। इन 3 बैंड्स के खेल पर ही सारा हमें यहाँ पर स्ट्रेंथ का पता चल जाता है कि भाई क्या स्ट्रेंथ है मार्केट में। अब मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में बताने की कोशिश करता हूँ कि हमारा ये अपर बैंड है, ये हमारा मीडियम बैंड हो गया और ये लोअर बैंड हो गया। तो हमारे को अपनी स्ट्रेटजी के लिए जो इनकी लेंथ रखनी है, जो इनकी हमें बैंड की यहाँ पे वैल्यू रखनी है, वो कौन सी रखनी है? अपर बैंड के लिए हम लेंथ रखेंगे अपनी 75। ठीक है, मीडियम बैंड की लेंथ वही 50 रहेगी, और लोअर बैंड की लेंथ जो है वो हमें रखनी है 25। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर क्या मतलब होता है इनका, मैं आपको थोड़ा सा वो बताता हूँ। अगर हमारा अपर बैंड और मीडियम बैंड के बीच में यहाँ पर RSI चल रहा हो तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है कि भाई यहाँ पे बायर्स बहुत मजबूत हैं, यहाँ पे बायर्स की डोमिनेंसी है, यानी बायर्स जो हैं वो पूरा का पूरा ट्राई कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए। ठीक है, और अगर मीडियम बैंड और लोअर बैंड के बीच में RSI चल रहा हो तो ये हमें ये बताता है कि भाई यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा मजबूत हैं, बायर्स जो हैं वो तो अब अपने हाथ खड़े कर चुके हैं, यहाँ से सेलर्स की मजबूती ज़्यादा है। ठीक है,
अब अगर RSI के अपर बैंड वाले, ये जो 75 मैंने मार्क किया, अगर इससे ऊपर चल रहा हो RSI, तो ये हमारा ओवरबोट जोन होता है, यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बाइंग हो चुकी है, ये एक ओवरबोट जोन में चला गया है, ठीक है। और अगर लोअर बैंड के नीचे RSI चल रहा हो तो वो हमारा जोन होता है ओवरसोल्ड, यानी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम सेलिंग हो चुकी है। तो अगर अब आप यहाँ पे सेल करोगे तो वो एक खतरा होता है कि भाई मार्केट यहाँ से जो है, मान के चलो ना, यहाँ पे सेल अगर ज़्यादा ही ऑर्डर पंच हो रखे हैं तो कभी ना कभी तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो आपके एसएल चले आएंगे। तो इसीलिए ये ओवरबोट और ओवरसोल्ड जो जोन है, इनके अंदर हमें कभी भी यहाँ पर ट्रेड नहीं लेनी होती है, हमें इनसे दूर ही रहना होता है। तो हमने सारे बेसिक्स के ऊपर अपने बात कर लिया कि पैटर्न्स का फॉर्मेशन यहाँ पर किस तरीके से होना है, ठीक है, EMA क्या है और RSI क्या है, कैसे उन्हें हमें यहाँ पे यूज़ करना है, क्या उनकी लेंथ होने वाली है, ये हमने सब डिसाइड कर लिया है। अब हम यहाँ पर अपने सेटअप के बारे में देखने वाले हैं कि भाई हमें ट्रेड भी तो करनी है, यानी हमें यहाँ पे सेटअप भी क्रिएट करना है। तो उसके बारे में यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कैसे हम अपना सेटअप क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन मैंने आपको बहुत इन्फॉर्मेशन इसके अंदर कवर करने की कोशिश करी है, इस वजह से थोड़ी सी वीडियो लंबी हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बुलिश सेटअप के लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास डबल बॉटम का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक डबल बॉटम यहाँ पे फॉर्म हो रखा है और ये इसकी यहाँ पे नेक लाइन हो जाएगी। मैं इसको एक बार अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ, ये इसकी नेक लाइन हो गई। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वाली कैंडल ने यहाँ पर हमें ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिल गया, यानी नेकलाइन ब्रेक हो गई। तो पहला हमारा कंफर्मेशन यहाँ पर हो चुका है। दूसरा कंफर्मेशन हमारा यहाँ पर क्या है कि ये वाली जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये ऑरेंज कलर की, ये हमारी EMA की लाइन है। तो EMA 20 के ऊपर यहाँ पर हमारी कैंडल की क्लोजिंग हुई है, ब्रेकआउट वाली कैंडल की। तो ये हमारा दूसरा कंफर्मेशन हो गया कि EMA 20 के ऊपर हमारी ब्रेकआउट वाली कैंडल की यहाँ पर हमें क्लोजिंग होती हुई देखने को मिली है, ठीक है। अब तीसरी कंफर्मेशन है हमारी कि RSI जो है वो हमारा 50 से ऊपर होना चाहिए, मतलब इसकी रेंज मैंने आपको बताई थी कि 50 से 75 के बीच में अगर RSI है तो वहाँ पर हम यहाँ पर बुलिश सेटअप क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर तीनों ही कंफर्मेशन हमारी हो चुकी हैं, तो अब एक बुलिश सेटअप हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हमें ये ध्यान रखनी है अपने सेटअप को क्रिएट करने के लिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि जिस भी दिन हम अपनी इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करेंगे, ठीक है, मान के चलिए आपने 5 तारीख को यहाँ पर 5 दिसंबर को, मान लो आप 5 दिसंबर को आपने यहाँ पर अपनी स्ट्रेटजी क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। आपको एक डबल बॉटम यहाँ पर दिख रहा है मार्केट के अंदर बनता हुआ, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि डबल बॉटम क्योंकि एक सपोर्ट जोन बनाता है, ये मैंने आपको बताया था, ये एक सपोर्ट जोन हो जाएगा हमारा, है ना। यहीं से तो प्राइस ने 2 बार बाउंस बैक लिया है, तभी तो डबल बॉटम फॉर्म हुआ। हमें बस ये ध्यान रखना है कि 5 दिसंबर वाले दिन इस सपोर्ट के अलावा नीचे और कोई सपोर्ट नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको समझ आया होगा कि अगर हम 5 दिसंबर को यहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं तो डबल बॉटम की जो हमारी सपोर्ट फॉर्म हुई है ना, उससे नीचे और कोई सपोर्ट उस दिन की नहीं होनी चाहिए। पिछले दिन की चलेगी कि 4 तारीख की, 3 तारीख की, वो चलेंगी, लेकिन उसी दिन की हमारी डबल बॉटम की सपोर्ट से नीचे कोई सपोर्ट यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अगर ऊपर है, मान लो यहाँ पर भी एक सपोर्ट बन गया है, इसके ऊपर मार्केट ऐसे चली, मैं आपको दिखाऊं, मार्केट ऐसे ऐसे चल रही थी और यहाँ पर एक डबल बॉटम फॉर्म हुआ, ये एक सपोर्ट बन गई हमारी, ठीक है। तो इसके नीचे यहाँ पर कहीं सपोर्ट नहीं होनी चाहिए। अब मार्केट ऊपर गई है तो यहाँ पर कहीं सपोर्ट हो वो चलेगा, लेकिन नीचे नहीं होनी चाहिए डबल बॉटम की सपोर्ट के। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं अपने बियरिश सेटअप के लिए। तो बियरिश सेटअप के लिए भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा एक डबल टॉप बना हुआ है, ठीक है, साथ ही हमारी नेक लाइन बनी हुई है और इस वाली कैंडल ने यहाँ पर हमें ब्रेक डाउन दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पहला कंफर्मेशन हो गया कि नेक लाइन हमारी ब्रेक हो चुकी है। दूसरा कंफर्मेशन हमारा ये हो चुका है कि EMA 20 के नीचे ब्रेकडाउन वाली कैंडल की क्लोजिंग है, ये वाली EMA 20 की लाइन है, इसके नीचे यहाँ पर ब्रेकडाउन कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर हमारा दोनों कंफर्मेशन हो गए, नेक लाइन वाला और EMA वाला। तीसरा कंफर्मेशन हमारा यहाँ पर क्या हो गया कि RSI के नीचे यहाँ पर हमें हमारा RSI जो है वो यहाँ पर 50 से 25 के रेंज में चल रहा है, ठीक है। अगर ये तीनों चीज़ें हो रही हैं तो यहाँ पर हमारा एक बियरिश सेटअप क्रिएट होगा। ध्यान में बस हमें यहाँ पर ये रखना है कि बुलिश सेटअप में सपोर्ट के नीचे और कोई सपोर्ट नहीं होनी चाहिए थी उस दिन की। तो सिमिलरली यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस जोन फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो बियरिश सेटअप के लिए इससे ऊपर उस दिन कोई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए,
ठीक है। नीचे रेजिस्टेंस होगा वो चलेगा, बाद में यहाँ पर कहीं रेजिस्टेंस बन गया वो चल जाएगा, लेकिन उस दिन के लिए मान के चलो, वही एग्जांपल मैं आपको लूँ कि 5 दिसंबर वाले दिन हमारे पास डबल टॉप की ही यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन जो क्रिएट हुआ है वही हमारा रेजिस्टेंस होना चाहिए। इससे पहले उस दिन का कोई और रेजिस्टेंस यहाँ पर नहीं फॉर्म होना चाहिए। ये हमारा यहाँ पे कंडीशन है। तो आई होप आपको ये दोनों ही चीज़ें समझ आ गई होंगी। इफ़ अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मेरे से बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ उसके अंदर और आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। अब हम यहाँ पर अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अब अपनी निफ्टी के चार्ट के ऊपर आ चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने निफ्टी सेलेक्ट कर रखा है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम अपनी ये स्ट्रैटेजी को क्रिएट करेंगे। अब हमें यहाँ पर 2 इंडिकेटर प्लॉट करने हैं, ठीक है। तो EMA जो है वो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी प्लॉट कर रखा है, ये जो ब्लू कलर की लाइन आप देख पा रहे हैं, और इसकी जो लेंथ है वो मैंने यहाँ पर 20 सेट कर रखी है, ठीक है। और हमें यहाँ पर RSI भी प्लेस करना है। तो मैं आपको पहले EMA की यहाँ पर सेटिंग दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ नहीं करा है मैंने, बस इनपुट के अंदर लेंथ उसकी 20 कर दी है। अब यहाँ पर इंडिकेटर में जाकर हम सर्च करेंगे RSI सर्च करने के बाद हमें ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स देखने को मिलेगा। इसके ऊपर मुझे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर हमें RSI नीचे कुछ देखने को मिल रहा है। इसकी हमें यहाँ पर सेटिंग के ऊपर जाकर कुछ सेटिंग करनी होगी। स्टाइल में जाएंगे हम। स्टाइल में जाने के बाद सबसे पहले आपको ये वाला ऑप्शन बंद कर देना है, RSI बेस्ड है, इसको आप बंद कर दो, ठीक है। अपर बैंड की यहाँ पर लेंथ हम कितनी रखने वाले थे, 75, ये मैंने आपको बताया था, और लोअर बैंड की 25 और मिडल की तो 50 रहेगी। अब यहाँ पर क्योंकि मेन काम हमारा मिडल का है, क्योंकि मिडल से ही सारी चीज़ें हमें देखनी है, मिडल से ऊपर है या मिडल से नीचे है, तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा डार्क कलर का कर लेते हैं, ब्लैक कलर का, ताकि हमें मिडल अच्छे से यहाँ पर विजिबल हो पाए, ठीक है। तो ये मिडल मैंने यहाँ पर कर लिया है। अब हम यहाँ पर ओके कर देंगे। इसका ये बैकग्राउंड फिल भी हम हटा लेंगे, बैकग्राउंड फिल हम यहाँ पे हटा लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें RSI मिल रहा है देखने को। अब यहाँ पर हम अपना पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि एक डबल बॉटम यहाँ पर फॉर्म हो रखा है, ठीक है, और ये इसका सपोर्ट जोन है एक, ठीक है, जहाँ से प्राइस ने 2 बार बाउंस बैक लिया है। आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि इसके सपोर्ट से नीचे उस दिन कोई एक सपोर्ट यहाँ पर क्रिएट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा टाइम फ्रेम क्या है, 28 तारीख है ये, ठीक है, 28 जनवरी का ये महीना है। तो 28 जनवरी वाले दिन आप देख सकते हैं यही हमारी एक यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट हुई है नीचे, ठीक है। इससे नीचे और कोई सपोर्ट क्रिएट नहीं हुई, बाद में यहाँ पर हुई है, हमें उससे मैटर नहीं करता, हमारे सेटअप से पहले नहीं फॉर्म होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सपोर्ट फॉर्म हो रखी है, लेकिन ये ऊपर है, ओके। इससे नीचे होती तो हम यहाँ पर इसको सेटअप को नेग्लेक्ट कर देते। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे बाकी तीनों क्राइटेरिया भी यहाँ पे फुलफिल हो रहे हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये इसकी ये नेकलाइन हो गई, और इस नेकलाइन को यहाँ पर ब्रेकआउट दे रखा है इस वाली कैंडल ने, तो यहाँ पर ब्रेकआउट हो रखा है, तो पहला कन्फर्मेशन हो गया। दूसरा कि ये वाली कैंडल की क्लोजिंग हुई है हमारी EMA 20 के ऊपर, ठीक है। इसकी क्लोजिंग भी आप देखिए कि EMA 20 के ऊपर है। एंड साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे RSI के ऊपर नज़र डालेंगे तो RSI हमारा यहाँ पे 50 से ऊपर है, ठीक है, 50 से ऊपर हमें यहाँ पे RSI देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही सूटेबल सेटअप हो जाता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें बहुत ही अच्छा RR रेशो यहाँ पर देखने को मिला है। अगर मैं यहाँ पे क्रिएट करूँ पोजीशन, तो ये देखिए आप, बहुत ही सही यहाँ पर हमें RR रेशो देखने को मिला है। अब मैंने SL की बात करी थी, तो SL यहाँ पर हम 40 से 50 पॉइंट के आसपास का SL रख लेंगे, ठीक है। या तो आप 40 से 50 पॉइंट का SL रख सकते हैं, वरना आप क्या कर सकते हैं कि डबल बॉटम की ये वाली स्विंग के नीचे का SL यहाँ पे रख सकते हैं। 1:2 के ऊपर यहाँ पर आप काम करें, ओके। तो आप देख सकते हैं कि हमारी 1:2 यहाँ पर बहुत ही ईजिली अचीव हो चुकी है। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि हमें दोबारा से यहाँ पर एक अगले ही दिन एक डबल बॉटम फिर से बनता हुआ दिखा है, ठीक है। ये डबल बॉटम हो गया, ये इसका सपोर्ट वाला जोन हो गया। एंड आप देख सकते हैं कि 29 तारीख को इससे नीचे कोई भी सपोर्ट यहाँ पर क्रिएट नहीं है। पहले क्रिएट हो रखी हो 27 को 28 को, उससे हमारे को मतलब नहीं है, लेकिन इस दिन कोई भी यहाँ पर सपोर्ट नहीं है, सिर्फ यही एक फ्रेश सपोर्ट क्रिएट हुई है। तो यहाँ पर एक पहला तो हमारा कंडीशन फुलफिल हो गई। बाकी तीसरी 3 जो हमारी कंफर्मेशन है वो भी यहाँ पर अच्छे से फुलफिल है कि आप देख सकते हो ये इसकी नेकलाइन इस कैंडल ने ब्रेक कर रखी है, तो नेकलाइन हमारी यहाँ पर ब्रेक हो गई है। दूसरी कंफर्मेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वाली कैंडल की क्लोजिंग भी EMA के ऊपर हुई है। एंड साथ ही साथ RSI भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 50 से ऊपर यहाँ पे चल रहा है। तो ये तीनों ही कंडीशंस हमारी यहाँ पे फुलफिल हो गई हैं, तीनों ही कंफर्मेशन फुलफिल हो गई हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बहुत अच्छा हमें यहाँ पे RR रेशो देखने को मिला। अगर मैं प्लॉट करके दिखाऊं लॉन्ग पोजीशन, तो आप यहाँ पर देखिए कि हम यहाँ पर अपनी ट्रेड बनाएंगे और बहुत ही सही टारगेट यहाँ पर मिला हुआ है। हालांकि 1:2 पे काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और आप देख सकते हैं कि लगभग 40 से 50 पॉइंट का SL रखी है और बहुत ही अच्छा यहाँ पे टारगेट हमें देखने को मिला है।
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी यार वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो, तभी ऐसी अच्छी अच्छी और वीडियो बनाने का हमारा मन करेगा। जब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी। सी या।